बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के ऐलान के इंतजार के पस मंजर में कहा है कि तेलंगाना में इंतखाबात का इनेकाद पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास पर मुबन्नी है। तेलंगाना में सियासी जमातें असम्बली इंतखाबात लड़ने के लिए कमर बस्ता हो रही हैं, लेकिन इंतखाबात कब होने वाले हैं इस बात को लेकर तजस्सुस बरकरार है। ताहम वजीर IT KTR ने तेलंगाना इंतखाबात के इनेकाद पर अहम तबसरा किया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के बाद ही ये वाज़ेह हो सकेगा कि तेलंगाना में इंतखाबात माह नवंबर में होंगे या फिर माह दिसंबर में। KTR ने कहा है कि अगर तेलंगाना में इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होते हैं तो नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर से पहले आना चाहिए और रियासत में इंतखाबात सिर्फ उसी सूरत में मुनाकिद होंगे जब 10 अक्टूबर से पहले नोटिफिकेशन मौसूल होगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 रियासतों के इंतखाबात के इनेकाद से परेशान है। अगर बीजेपी 5 रियासतों में हार जाती है तो उसका असर आम इंतखाबात पर भी पड़ेगा। KTR ने बीजेपी पर 5 रियासतों के इंतखाबात पर पानी फेरने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात एक साथ होंगे तो BRS को फायदा होगा, क्योंकि तेलंगाना की अवाम BRS के साथ है। BRS महाराष्ट्र से भी मुकाबला करेगी। हिंदुस्तान की शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर में तशद्दुद के वाक़यात का सिलसिला जारी है। दहशतगर्दों ने मंगल की सुबह कुकी बिरादरी के 3 क़बायलियों को गोली मार कर हलाक कर दिया। शुमाली हिंद की रियासत मणिपुर कई माह से तशद्दुद की ज़द में है। वक्तन फ़ौक़तन वहाँ पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मंगल के रोज़ पेश आने वाले ताज़ा तरीन वाक़े में मणिपुर के ज़िले कोंगपोचकी में कल अदम करार दी गई दहशतगर्द तंजीमों ने मगरबी इम्फाल और कोंगपोचकी ज़िले की सरहद पर वाक़े गाँव पर हमला कर दिया। दहशतगर्दाना हमले में 3 क़बायली जान से हाथ धो बैठे। इंटेलिजेंस एजेंसीज और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि दहशतगर्द तंजीमें फायरिंग के वाक़यात में मुलविस हैं। AIMIM महाराष्ट्र के कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने महाराष्ट्र के सतारा में सोशल मीडिया पर काबिले इतराज़ पोस्ट की वजह से फूट पड़े तशद्दुद में एक मखसूस तबके को निशाना बनाने, मसाजिद और मकानात को नजर आतिश करने के वाक़यात की मजम्मत की है। सतारा के फोर्सेस वली में सोशल मीडिया पर मुतनाज़ा पोस्ट पर एतराज़ करते हुए अक्सरियती तबके ने मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। बरहम हुजूम ने मसाजिद और मकानात को आग लगाई, दुकानात को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान एक नौजवान की मौत और कई दिगर जख्मी होने का भी पता चला है। AIMIM कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी ने एक बयान जारी करते हुए तशद्दुद से भरी इस कार्रवाई की मजम्मत की है। उन्होंने इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात बताई है और SP से खातिरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। AIMIM रहनुमा ने बताया है कि AIMIM का एक वफ्द बुध के रोज़ तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन की मदद करेगा। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने पुराने शहर के सरकारी अस्पतालों की तामीर, तज़ीन व आराइश के लिए 240 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। कायदे मुकर्ररा अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ एक इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और निज़ामिया जनरल अस्पताल के लिए हुकूमत ने 87.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसमें 9.5 करोड़ रुपये इमारतों की तज़ीन व आराइश, मरम्मत और बहाली के लिए हैं, जबकि 78 करोड़ रुपये तारीखी इमारत के इर्द गिर्द नए मल्टी लेवल पार्किंग और 4 नए ब्लॉक्स की तामीर के लिए मुख्तस किए गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बताया कि पुराने शहर में 3 नए अस्पतालों के लिए भी 105 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
अकबर ओवैसी के मुताबिक कामाटीपुरा इलाके में 42 करोड़ रुपये, दबीरपुरा इलाके में 42 करोड़ रुपये की लागत से 100 बिस्तरों वाले अस्पताल तामीर किए जाएंगे, जबकि SRT कॉलोनी में 21 करोड़ रुपये की लागत से 50 बिस्तरों वाली इमारत तामीर की जाएगी। मजलिसी फ्लोर लीडर ने कहा कि हुकूमत ने चंद्रानगुट्टा असम्बली हल्के में 2 अस्पतालों की तज़ीन आराइश और बहाली के लिए 57 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं। उन्होंने पुराने शहर में हेल्थ, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करने पर वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर व तेलंगाना BJP सदर जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि BRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और खवातीन को धोखा दिया है। मेडचल जिले के घटकेसर आशानूर में मुनक़िद BJP युवा मोर्चा के रियासती सतह के इजलास में जी किशन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 9.5 सालों से BRS हुकूमत ने कई वादे करके लोगों को धोखा दिया है। हुकूमत गरीबों को डबल बेडरूम मकानात, दलितों और कबायलियों को अराज़ियात देने में नाकाम रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि तालीम और सेहत के महकमे को नुकसान पहुंचा है। तेलंगाना BJP सदर ने बताया कि तेलंगाना BJP के ज़ेर एहतमाम इंदिरा पार्क में 13 और 14 सितंबर को एक एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों से एहतजाज का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की है। मरकजी वजीर ने हुकूमत हिंद की जानिब से 17 सितंबर को हैदराबाद में मुनक़्क़िद होने वाले तक़रीबात की तफ़सीलात भी बताई हैं। ఏదైతే రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క మోసంతో, ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యంతో ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతలందరూ కూడా రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ 17 తెలంగాణ విమోచన ఉత్సవాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సికింద్రాబాద్లోని పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో 17 ఉదయం 8 గంటల నుంచి అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబోతా ఉన్నాము. మిలిటరీ, పారామిలిటరీ యొక్క కవాతులతో, సాంస్కృతిక ఆర్టిస్టుల యొక్క కవాతులతో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నాము. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు రాష్ట్రపతి గారు కూడా హైదరాబాద్లోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో హైదరాబాద్ లిబరేషన్ డే ఉత్సవాలను కూడా మరి రాష్ట్రపతి ఆదేశాలతో జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రజల తరఫున కూడా నేను రాష్ట్రపతి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक MP पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद के MLA सतीश कुमार पर हल्के की तरक्की को नजरअंदाज करने पर नुक्ताचीनी की है। TPCC रहनुमा पूनम प्रभाकर ने करीमनगर हल्के के बजाय सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद हल्के से इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने हुस्नाबाद में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए BRS MLA सतीश कुमार पर इलाके की तरक्की को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। पूनम प्रभाकर ने 10 सालों के दौरान हल्के की तरक्की के लिए किए गए इक़दामात से वाकिफ करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अल्लामा तालाब को सियाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने में कोताही की गई है। कांग्रेस रहनुमा ने BRS पार्टी के कारकुनों को पार्टी क़यादत की जानिब से नजरअंदाज करने का इंकशाफ करते हुए कहा कि मुल्क की अवाम चाहती है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ही बरसर इख्तिदार आए। ప్రజలందరికీ తెలుసు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది. సొరంగ మార్గం ఎవరు తవ్వినరు, అక్కడ ఉండబడేటువంటి స్థల సేకరణ ఎవరు చేసిరు వాళ్ళందరికీ, లేకపోతే అక్కడ కట్టాయితో నిర్మాణం అయింది. ముఖ్యమంత్రి గారు కదా ఆనాడు టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోసుకొని కడతా అని చెప్పి దాని తర్వాత ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాని TMC పెంచి 10 సంవత్సరాలు అయితేనే కదా ఒక చుక్క కూడా నీరు రాని రైతాంగం ఉంటే వారు గొప్పనా, మేము ప్రభుత్వంలో ప్రాజెక్టు ప్రారంభం చేసి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులు 70% పూర్తి చేయడంలో మేము గొప్పనా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి. సీమాంధ్ర ప్రభుత్వంలో ఇలా కోమటి చెరువు దగ్గర కొన్ని కుల వృత్తులకు సంబంధించి నివాసం ఉండే ప్రాంతం అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని అంత రకంగా అభివృద్ధి చేసినా చెప్పుకుంటా ఉన్నాం. ఇలా పొద్దున ఎల్లమ్మ చెరువుకు పోయిన మాకు ఎంతటి
బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అంటే ఉత్తర తెలంగాణలో అటువంటి కాకతీయులు నిర్మించిన చెరువు యొక్క అభివృద్ధిని అద్భుతంగా చేసి వరంగల్ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి कांग्रेस के नलगुंडा रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कैडर पर जोर दिया है कि वो 17 सितंबर को तुगुगुड़ा में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस के इजलास को कामयाब बनाएं। टीपीसीसी के साबिक सदर व एमपी नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने हुजूरनगर में पार्टी कायदीन और कारकुनान के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस दौरान उन्होंने 17 सितंबर को तुगुगुड़ा में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस के इजलास को कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी कैडर को बताया कि नलगुंडा पार्लिमानी हलके के कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की कोशिश से कांग्रेस मेंबरान की तादाद में इजाफा हुआ है। रुकने पार्लिमान ने नलगुंडा पार्लिमानी हलके के तमाम कायदीन और कारकुनान से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इजलास में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाएं। కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకి అభిమానులకి శ్రేయోభిలాషులకి అందరూ కూడా సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఒక్క కార్యకర్త కూడా ఆ రోజు తమ ఇళ్లలో తమ ఊర్లలో ఉండకుండా ఈ సభకు హాజరు కావాలి. ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు అతి పెద్ద సంఖ్యలో హాజరు కావాలని చెప్పి సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఏ విధంగా అయితే భారతదేశంలో నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు ఎక్కువ సంఖ్యలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వం చేసిండ్రో దేశంలోనే రికార్డు. అదేవిధంగా ఈ సభకు కూడా నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు అభిమానులు శ్రేయోభిలాషులు పాల్గొనాలని మీ ఎంపీగా మీ ఉత్తమనగా నేను సవినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీరు అందరూ రావాలి, సభను మనం జయప్రదం చేద్దామని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. तिरनमूल कांग्रेस की रुकने पार्लिमान व अदाकारा नुसरत जहां ईडी के रूबरू पेश हुई। अदाकारा ने उन पर लगाए गए धोखाधड़ी के इल्जामात की तरदीद की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मोहम्मद शहरियों के एक गिरोह की दायर की गई शिकायत पर तहकीकात का आगाज किया है। ईडी ने नोटिस जारी करते हुए टीएमसी एमपी को पूछताछ के लिए दफ्तर तलब किया था। सीनियर ओहदेदार ने बताया कि कोलकाता शहर के न्यू टाउन में फ्लैट देने का वादा करते हुए नुसरत जहां ने बुजुर्ग शहरियों के साथ धोखाधड़ी की है, इसीलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दूसरी जानिब नुसरत जहां ने इदा किया है कि वो किसी भी धोखाधड़ी की सरगर्मियों में मुलविस नहीं है और उन पर लगाए गए इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। टीएमसी एमपी ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने मार्च 2017 में कंपनी की डायरेक्टरशिप से इस्तीफा दे दिया था और कंपनी से लिए गए कर्ज को भी मई साल 2017 में सूद समेत अदा कर दिया था। बीजेपी के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन कौंसल एन रामचंद्र राव ने हयातनगर इलाके में सड़कों की खस्ता हाली पर हुकाम पर जोर दिया है कि वो सड़कों की मरम्मत करें और आवाम को राहत पहुंचाएं। शहर हैदराबाद और उसके मज़ाफ़ात में मुसलसल बारिश की वजह से सड़कें इंतहाई खस्ता हो गई हैं। कुछ इलाकों में सड़कों पर गड़े पड़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना है। हयातनगर इलाके में भी सड़क के बीचों बीच गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और बारिश होने पर या फिर रात के औकात में हादसात पेश आने का अंदेशा है। हयातनगर के मुकामी लोगों की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा व साबिक एमएलसी एन रामचंद्र राव ने उस इलाके का दौरा किया। उन्होंने कहा कि हुकाम को इस मसले को फौरी तौर पर हल करने की ज़रूरत है। बीजेपी रहनुमा ने शहरियों की हिफाजत के लिए सड़कों की मरम्मत करने और उन्हें हमवार बनाने का मुतालबा किया है।
AIMIM लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर तक मेट्रो रेल की तोसी की पेशरफ्त के लिए मुनक्किद जायजा इजलास की सदारत की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने HMRL के MD NVS रेड्डी से मुलाकात करते हुए पुराने शहर मेट्रो कॉरिडोर की तामीरी कामों को शुरू करने के लिए नुमाइंदगी की थी। कायदे मुखन्ना की कामयाब नुमाइंदगी पर इमली बन बस स्टेशन तक फलकनुमा मेट्रो रेल शुरू करने के कामों का आगाज हो गया है। पुराने शहर में बहुत जल्द मेट्रो रेल दौड़ने की तवक्को है। MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में आज एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। उन्होंने पुराने शहर में मेट्रो रेल के तौसी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। हुकाम से तफसीलात हासिल करते हुए उन्हें तजावीज़ात भी पेश की। जिले कुमराम भी आसिफाबाद के एडिशनल कलेक्टर दसारी बीनू ने हुकाम को हिदायत दी है कि वो 15 सितंबर को मुनक्किद असातिज़ा अहलियत इम्तिहान के इनेकाद को पुरअमन और कामयाब बनाने के इक़दाम करें। पीर के रोज चीफ सुपरिटेंडेंट ओहदेदारों और रूट ओहदेदारों के साथ RDO सुरेश, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक के साथ जिला मरकज में कलेक्ट्रेट बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस हॉल में तेलंगाना स्टेट टीचर अहलियती इम्तिहान के इनेकाद के ज़िमन में एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर जिला एडिशनल कलेक्टर ने असातिज़ा अहलियत इम्तिहान के लिए ज़रूरी इंतजामात करने, एक दिन पहले ही तमाम इंतजामात का जायजा लेने, इम्तिहानी मराकज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक अशिया ले जाने की इजाज़त न देने और इम्तिहानी मराकज़ पर CCTV कैमरे लगाने की हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि माजूर उम्मीदवारों के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाने चाहिए। सवालिया पर्चों और जवाबी पर्चों की बगैर किसी गफलत के नकलो हरकत के भी सख्त इंतजामात किए जाने चाहिए। एडिशनल जिला कलेक्टर ने इम्तिहानी मराकज़ पर पीने का पानी, बिजली के मौसर इंतजामात, तिबी अमला और ज़रूरी अद्वियात मुहैया करवाने और फी कमरा 24 उम्मीदवारों को बैठाने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि असातिज़ा की अहलियत के इम्तिहान का इंतज़ाम हुकाम को मरबूत अंदाज में किया जाना चाहिए। रियासत तेलंगाना के सिद्दीपेट में एक RTC बस मुसाफिरीन समेत चोरी करने का वाक़या पेश आया है। बसों में नकद रकम, सोना, चांदी, दीगर कीमती अशिया की चोरी आम बात है, लेकिन सिद्दीपेट से एक चोर के RTC बस मुसाफिरीन समेत चोरी करने का वाक़या सामने आया है। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में माजी में भी RTC बस सरखे के वाक़यात पेश आ चुकी हैं, लेकिन इस बार सिद्दीपेट से सामने आने वाला ये वाक़या कुछ अजीब व गरीब है, क्योंकि सारिक ने मुसाफिरीन से भरी बस चोरी की है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या इतवार की रात पेश आया। सिलसिला से जुबली बस स्टेशन जाने वाली बस सिद्दीपेट पहुंची। जैसे ही ड्राइवर ने खाना खाने के लिए बस रोकी, एक शख्स ड्राइवर की सीट पर जा बैठा और बस चला दी। बताया गया है कि उस शख्स ने दौरान सफ़र मुसाफिरीन से किराया भी वसूल किया। वो बस लेकर विमलवाड़ा पहुंचा, लेकिन बस का डीजल खत्म हो जाने पर उसने बस तुगलापल्ली मंडल के मज़ाफ़ाती इलाके में ही रोक दी और फरार हो गया। RTC हुकाम ने सिद्दीपेट पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। मसरूखा बस में सवार चंद मुसाफिरीन ने नामालूम ड्राइवर की वीडियो बनाई है, जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। सिद्दीपेट पुलिस ने बस के सारिक की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। ఏమైంది నడతా ఏమైంది బస్ పోతుంది వెనకకు బ్రేక్ బ్రేక్ ఏం మనుషులు డ్రైవర్ మీద గిట్టట్లా ఇస్తున్నా బస్ ఇదే
साइबराबाद पुलिस ने बैन रियासती मंशियात फरोश के 2 रैकेट्स का पर्दाफाश करते हुए कुल 7 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 1128 किलो गांजा व दीगर अशिया जब्त कर ली हैं। स्टीफन रविंदर, पुलिस कमिश्नर साइबराबाद ने मीडिया को बताया कि एसओटी मिर्चल और दुंडीगल पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए यूपी और हरियाणा की मंशियात फरोशों की एक टोली के 4 अफराद को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 508 किलो गांजा, 2 कारें, देसी साख्ता पिस्तौल, नकद रकम और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। बताया गया है कि गिरफ्तार टोली उत्तर प्रदेश में कई जराये में मुलविस है। एसओटी मेरशल और दुंडीगल पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी के दौरान उन्हें तहवील में ले लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से जब्त शुदा अशिया की मालियत 1,49,10,500 रुपये बताई गई है। दूसरे वाक़े में साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के माधापुर एसओटी और नारसिंगी पुलिस ने रियासत महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पर मुश्तमिल मुजरिमीन की 3 रुकनी टोली को एनसीसी अर्बन के करीब पकड़ लिया है और उनके पास से 5 किलो पर मुश्तमिल 144 गांजा पैकेट्स, 1 TCM, 3 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से जब्त की जाने वाली अशिया की मालियत 1,64,00,000 रुपये है। स्टीफन रविंदर ने इंकशाफ किया है कि मुलजिमान आंध्र प्रदेश के अराकू से बजरिए तेलंगाना, शोलापुर और औरंगाबाद गांजा मुंतकिल कर रहे थे। सीपी साइबराबाद ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो गांजे की खरीदो फरोख्त के बारे में कोई भी इतला मौसूल होने पर 100 डायल करके पुलिस को इतला दें। మరి ఈరోజు 2 గ్యాంగ్స్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 2 గ్యాంగ్స్ మహారాష్ట్ర, యూపీ, హర్యానాకు చెందిన గాంజా స్మగ్లర్స్ వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసి టోటలీ అబౌట్ 1228 kgs గాంజా along with 1 pistol, ammunition, all worth of about 2 crores వరకు, all worth about 3 crores వరకు ఈ గాంజా సీజర్ అన్నది జరిగింది. अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस का एक तकरीब में रक्स करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सारिफीन की जानिब से अमेरिकी नायब सदर पर तनकीदें की जा रही हैं। अमेरिका के सियासी मुबस्सिर एंथोनी ब्रायन लोगन ने 22 सेकंड की वीडियो ट्विटर यानी एक्स पर शेयर की है, जिसमें कमला हैरिस हिप हॉप पार्टी की 50वीं सालगिरह के मौके पर व्हाइट हाउस में मुनक़िद तकरीब में अपनी नानी के साथ रक्स करती नजर आ रही हैं। तेजी से वायरल होने वाली वीडियो पर सारिफीन ने दिलचस्प तबसरे किए हैं। चंद सारिफीन ने नायब सदर को इस तरह से रक्स करता देख तनकीद का निशाना भी बनाया है। Girl, but I be bigger. 2 women at the same time. Synchronized swimmers. I got the girl twisted cause she open when you miss her. I never met a bitch, but I act like I missed her. Life is a bitch, and that is her sister. Sleep is the cousin with a fucking family picture. You know all the time. We all know about the nature. It's all in the family. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।